परमेश्वर के प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम में वीआईसीसी परिवार और मेरी ओर से आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रियो, मैं खुद भी इस भेद को नहीं जान पाता कि जब मैं आपके बीच में आता हूं तो बहुत जल्दी मैं नहीं आ पाता। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग हैं जो हर दिन यूट्यूब पर आपके बीच में होते हैं, परंतु मेरा एक लंबा गैप हो जाता है। क्यों ऐसा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, पर जब भी मैं आपके बीच में आता हूं मैं बहुत ही तैयारी के साथ आता हूं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनें। और आज एक खास विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। संत लोग कहते हैं, हां कहूं तो है नहीं, ना ही कहीं न जाए, और दो पाटन के बीच में साहिब रहो समाए। ये परमपिता परमेश्वर के बारे में ऐसा कहा जाता है। और ये भेद की बातें हैं जिनको हम कभी बदल नहीं सकते हैं, कभी हम परिवर्तित कर ही नहीं सकते हैं। वी हैव नो पावर, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। और उदाहरण यह है कि देखिए, दो परमाणु हाइड्रोजन लीजिए और उसमें एक परमाणु ऑक्सीजन मिला दीजिए, उससे पानी बन जाएगा। इसी तरह आप दो परमाणु ऑक्सीजन ले लीजिए, एक परमाणु कार्बन ले लीजिए, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये प्राकृतिक स्थिति है जिसे दुनिया का कोई विज्ञान भी नहीं बदल सकता है। और एक देखिए, अगर एक परमाणु ऑक्सीजन आप ले लें और उसमें एक परमाणु कार्बन डाल दें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, यानी जहर बन जाएगा। अब आप देखिए, इनमें अगर कोई भी आप परिवर्तन कर दें तो जो चीज है, जैसे मान लीजिए पानी आप बनाना चाहते हैं, तो दो परमाणु ऑक्सीजन अगर आप मिला देंगे तो फिर पानी नहीं बन सकता है। यह प्राकृतिक सिस्टम है। प्रकृति ने कुछ बातों को अपने हाथों में रखा है और इन्हीं के इर्द गिर्द अपनी बातों को आपको खोजना है। अगर आप वैज्ञानिक हैं तो उसके सिद्धांत के अनुसार विज्ञान की खोज करना है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो परमेश्वर के विधि विधानों के अनुसार में अपनी बात को खोजना है। अगर आप सामाजिक हैं तो आपको सामाजिक दायरे में, सामाजिक तौर तरीके में रह करके बातों को खोजना है। इसलिए मनुष्य जब हार जाता है, therefore human race says God is omnipotent, omnipresent, omniscient God, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। ये परमेश्वर की व्याख्या है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हां कहूं तो है नहीं। अगर मैं कहूं कि परमेश्वर है, संत का कहना है, वो कहता है अगर मैं कहता हूं कि परमेश्वर है तो आप कहेंगे प्रमाण दीजिए, आप वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करके बताइए। तो संत कह रहा है, मैं कह रहा हूं फिर परमेश्वर नहीं है और ना ही कहीं न जाए। परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को हम नकार नहीं सकते हैं। और दो पाटन के बीच में साहेब रहो समाए, हां ना ही के बीच में साहेब रहो समाए। परमेश्वर हां और नहीं के बीच में मौजूद है। और जब परमेश्वर मौजूद है तो आज का मेरा सब्जेक्ट है हु आई एम। फिर मैं कौन हूं? जब परमेश्वर है और मैं मानो हूं तो फिर मेरा भी तो एग्जिस्टेंस है कोई। सो एक सब्जेक्ट है, मेरा एक क्वेश्चन है, हु आई एम।
देखिए, बहुत सारे धर्मों की बात है, बहुत सारे धर्मों की अपनी व्याख्या है। बहुत सारे धर्म कहते हैं हु आई एम, वेयर आई केम फ्रॉम, वेयर आई विल गो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मैनी क्वेश्चन। बट क्रिश्चियनिटी इज, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द हु आई एम। क्रिश्चियनिटी में एक ही बात जानना है, सिर्फ एक बात, सिंगल बात, मैं कौन हूं। और जब हम इस बात को जान जाते हैं तो हमारी समझ में बहुत कुछ आने लगता है। सो प्रिय मित्रों, मैं एक सच्ची घटना के द्वारा इस बात को बताने की कोशिश करूंगा। मैं श्रीरामपुर विश्वविद्यालय के अधीन जो थियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका एक कॉलेज है, सेमिनरी है, वहां मैं अध्ययन कर रहा था। बीटीएच का मेरा प्रोग्राम था। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजी, इंटरवल हो चुका था, इसके बाद में जब लौट करके क्लास में आना था, घंटी बजी और सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने क्लास में चले गए। जिस क्लास में हम थे, उस क्लास में एक लड़का जैसे टीचर अंदर आए, उन्हीं के ठीक पीछे वो भी आ गया। बस टीचर अंदर जैसे ही खड़े हुए थे वैसे ही वो आ गया। और जैसे ही उन्होंने, टीचर ने लड़के को देखा तो बड़ी जोर से डांटा, व्हाई आर यू लेट। सर, वो लड़का बोला, सर बिल्कुल अभी अभी तो देखिए स्टार्ट हुआ है क्लास और मैं तुरंत देखिए आ गया हूं। नो टॉकिंग, डू यू नो हु आई एम? आई एम dean of a student. I can do rusticate you. वो बिल्कुल आप इससे बाहर हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया। उनको पता था कि मैं इस कॉलेज में क्या हूं और क्या कर सकता हूं। उस स्टूडेंट को निकालने की शक्ति थी उस टीचर में, क्योंकि वो डीन ऑफ स्टूडेंट था। इसलिए प्यारे मित्रों, अगर उस टीचर को ये बात ज्ञात ना होती कि मैं कौन हूं, तो जरा सोचिए उस लड़के को इतना डांट फटकार बताते। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल भी नहीं बताते। इसलिए आप उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 7वें पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। Then the Lord God took some soil from the ground and formed a man out of it. From the ground, dust from the ground, जमीन से मिट्टी लेकर के परमेश्वर ने हमें बनाया। हमको एक शेप दिया, हमको एक आकार दिया। और सिर्फ आकार ही नहीं दिया, बल्कि एक अध्याय के 28वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1 के 28 पद में पढ़ाई। देखिए क्या लिखा है, 28 Bless them and said, Bless them and said, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, देखिए क्या कहा है, Have many children, जी, so that your descendants will live all over the earth and bring it under the control. Hallelujah, all over the earth, bring into Control. control. This means rule over them. इन सबके ऊपर राज्य कर, इन सबका अधिकारी है तू। सब कुछ मैंने दे दिया। जमीन में जो कुछ भी है, आसमान में उड़ते हुए परिंदे, ये भी तेरे अधिकार में है। जमीन के नीचे जो कुछ है, ये भी तेरे अधिकार में है। समुद्र के नीचे जो कुछ है, वो भी तेरे अधिकार में है। और रूल ओवर ऑफ देम, सब पर अधिकार कर।
क्या आपने कभी जानने की कोशिश की हु आई एम, मैं कौन हूं? परमेश्वर ने आपको सब अधिकार दिए हुए हैं। परमेश्वर ने आपको राज्य करने का अधिकार दिया है। और मानो एक ऐसा प्राणी है कि भटका हुआ है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरे अधिकार में कुछ है, वो ये नहीं जान पा रहा है कि मैं कुछ करने लायक हूं। जहां देखो वहां सिर्फ दुख दुख दुख, आंसू और परेशानी, सिर्फ इसी का भान मनुष्य कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैंने तुझे अधिकार दिया है, मैंने तुझे ऊपर ठहराया हुआ है। इसलिए एक काम करना है, तू जान ले कि तू कौन है। तू जान ले कि मैंने अपने हाथों से तुझे बनाया है। एक संत लोग भजन गाया करते हैं, माटी का पुतला है माटी में मिल जाएगा। अब इन संतों से आप पूछिए कि भाई ये कहां लिखा हुआ है कि मनुष्य माटी का पुतला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उनको तो भजन गा करके परमेश्वर की स्तुति करनी है और उन्हें बताना है कि परमेश्वर हम जमीन से बनाए गए हैं। पवित्र बाइबल में स्पष्ट दर्ज है कि परमेश्वर ने मिट्टी लेकर के आदम को अपने हाथों से बनाया और अपना श्वास उसमें फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना पहले पद से तीसरे पद तक पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। John 1 chapter 1. Through him God made all things. God made all things. Not one thing in all the creation was made without him. All creation was made without him. और आगे क्या लिखा हुआ है? The word was the source of life. Word of the source of Christ. मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और सब कुछ बनाने के बाद में जब उसने देखा कि ये मनुष्य मुझसे दूर जा रहा है, जब उसने देखा कि ये मानो मेरी स्तुति करने के बजाय किसी दूसरे की स्तुति करने लगा, तो यूहन्ना पहले अध्याय के 14वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, The word became a human being and Word full became of grace a and human truth, being and full of grace and truth, lived among us. We saw his glory, the glory which he received as the Father's only Son. यूहन्ना एक अध्याय का 14वां पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1. The word became a human being and Word full became of the human grace, being, and full of grace full of grace and truth, and truth. lived among us. Yes, We saw his glory, we saw his glory, the glory which he received as the Father's glory Son which only. received as the Father of God Most High. Word became flesh. ये जो शब्द था, इसने एक आकार को ग्रहण कर लिया, एक देह को धारण कर लिया। देह धारण की जब बात आती है तो अनेक लोग कहते हैं कि ये इनकारनेशन है। विद्वान लोग कहते हैं ये देह धारण नहीं बल्कि इनकारनेशन है, अवतार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अवतार में और देह धारण में भारी अंतर है। अवतार तो बहुत सारे होते हैं और होते रहते हैं और जब तक ये जमीन है होते रहेंगे, लेकिन देह का धारण परमेश्वर ने सिर्फ एक बार किया है और उसी देह का नाम है यीशु मसीह। लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 19वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। Listen, I have given you authority so that I have given you authority, you can walk on snakes yes, and scorpions scorpions, and over all the power of the enemy,
over all the power of enemy, and nothing will hurt you. and not you have hurt you. आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। परमेश्वर ने अधिकार दिया, परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने आदेश दे दिया कि जाओ और शैतान की सारी शक्तियों को नाश करो, शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर में अधिकार रखो। इसलिए प्रिय मित्रों, सवाल आ जाता है, हु आई एम, मैं कौन हूं? जब तक के मैं ये नहीं जान पाता हूं कि मैं कौन हूं, तब तक परमेश्वर का कोई अधिकार हमारे ऊपर काम नहीं करता। परमेश्वर का कोई पावर हमारे ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है। हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन चर्च इज द टोटल डिफरेंट। मसीही कलीसिया बिल्कुल अलग है। मसीही कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। तो आप कहेंगे, क्या इसका मतलब यह हुआ कि संसार में जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो सब बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी बेकार नहीं। पर सवाल ये आ जाता है, हु आई एम, मैं कौन हूं? और वहां मैं कौन हूं ये जानने के लिए वर्षों लग सकते हैं, उम्र जा सकती है और कुछ भी नहीं मिल सकता है। बड़ी तपस्याएं हैं, बड़ी 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 चुनौतियां हैं जो मनुष्य के बस के बाहर की बात है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल सरल है। परमेश्वर ने देह को धारण कर लिया और उस देह को जो ग्रहण करता है, खुदाबंद यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, खुदाबंद यीशु मसीह को जो पहन लेता है, वो जान जाता है मैं कौन हूं। और जब वो जान जाता है मैं कौन हूं, वो सब कुछ उसके अधीन हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें दाम देकर छुड़ाया है, बेशकीमती लहू हमारे लिए बहाया गया है। खुदाबंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपना प्राण देकर के मानव को बचा लिया है। और जब मानव को बचा लिया है तो मानव जब खुदाबंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, वो सारे अधिकार काम करने लग जाते हैं और हम जान जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। हम जान जाते हैं वी हैव नो डिफीटेड, वी हैव ऑल पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब कुछ हमारे पास अधिकार यीशु मसीह के नाम में है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों का खत 13 अध्याय के 5वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, 5वां इब्रानियों का खत 13 अध्याय 5वां पद, Keep your lives free from the love of money and be satisfied with what you have. Yes. For God has said, I will never leave you. God said, I will never leave you. I will never leave you. I will never abandon you. I will never abandon you, never forsake you. ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। This is the promise of God Most High. It's only for God's people. क्रिश्चियन कलीसिया के लिए परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और परमेश्वर का वचन यशायाह 60वें अध्याय के पहले पद में कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यशायाह चैप्टर 60 अध्याय 60 पहला पद। Arise, Jerusalem, and shine like the sun. The glory of the Lord is shining on you. The glory of the Lord shine upon you. कलीसिया के लिए कह रहा है। जब यरूशलेम की बात आती है, हाँ बिल्कुल सही है, इस जमीन में यरूशलेम शहर आज भी मौजूद है और मौजूद रहेगा।
इस ब्रह्मांड के नाश होने तक मौजूद रहेगा। परंतु रियल यरूशलेम कलीसिया है, चर्च है, गॉड्स पीपल हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और उनसे परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्रकाश तुम पर उदय हुआ है। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक आपने दुख देखे हैं, अभी तक आपने दर्द देखे हैं, अभी तक आपने आंसू देखे हैं, परेशानी देखी है, उलझन देखी है, जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। अनेक बार क्या होता है, अरे क्या बताएं साहब, हम तो दशमांश भी देते हैं, पादरी साहब की सेवा भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, आप इस बात को जब तक नहीं जानेंगे, हो आए, ये बाइबल पढ़ना कोई मंत्र नहीं है कि एक मंत्र जप लिया और फूंक मार दिया तो बस काम हो गया। ये कोई मंत्र नहीं है। चर्च में जाना कोई मंत्र नहीं है। उपवास रखना कोई मंत्र नहीं है, फूंक दिया और सब कुछ हो गया। आपको जानना है, हु आई एम, मैं कौन हूं। आपने अभी तक अगर ये नहीं जाना है कि मैं कौन हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में ये आप जाने कि मैं कौन हूं। और जब आप ये जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, तो आज बता रहा हूं, आज भी आप प्रार्थना करेंगे और मुर्दा जीवित हो जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, अंधा देखने लग जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, लंगड़ा चलने लग जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, गूंगा बोलने लग जाएगा। प्रार्थना करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप जान गए हैं मैं कौन हूं। आपने इस बात को ग्रहण कर लिया है कि मैं कुछ हूं, मैं परमेश्वर का बनाया हुआ, परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से बनाया है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, और जो अधिकार परमेश्वर के पास है वही अधिकार मेरे भी पास है। प्रिय मित्रों, आजकल परिस्थितियां बहुत गड़बड़ हैं। हमास इजरायल युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रूस युद्ध हो रहा है। अब एक नया मोर्चा खुल गया है, अमेरिका ने यमन पर आक्रमण कर दिया है। बहुत गड़बड़ हो रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका वैज्ञानिक लोग, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, जानकार लोग और जो बड़े बड़े लीडर हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं, उनमें बड़ी आशंका है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। प्रिय मित्रों, तीसरे विश्व युद्ध छिड़ने का मतलब है सब कुछ विनाश, तबाही। और अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो निश्चय जानिए और रूस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। और रूस के पास में एक बम है, फादर आल बम। ये ऐसा बम है, इतना खतरनाक है कि बेहद विनाशक है, सब कुछ नाश करने में सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, युद्ध समस्याओं का ना तो अंत है और युद्ध समस्याओं का कभी भी हमारे लिए मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। युद्ध हमारे उन्नति का कभी कारण नहीं हो सकता है। 1618 ईस्वी की बात अगर हम करें तो बोहेमिया में युद्ध छिड़ा और ये 30 सालों तक लगातार चला। अब ये 30 साल युद्ध होते रहे, लेकिन इन 30 सालों में दुनिया के विश्व युद्ध नहीं हुए थे। जिस तरीके से पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और आपने देखा दूसरे विश्व युद्ध में तो जापान को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध बेशक बेहद घातक होगा, और ये विश्व युद्ध इतना घातक होगा कि सब कुछ तबाह हो सकता है, परंतु
इसके बावजूद यरूशलेम नगरी पूरी तरह सुरक्षित बनी रहेगी। अब आप कहेंगे साहब आप किस दम पर कह रहे हैं कि यरूशलेम शहर बचा रहेगा? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं को शुरू में मैंने आपसे कहा था, हां कहूं तो है नहीं, ना ही कही न जाए, दो पाटन के बीच में, हा ना ही के बीच में साहिब रहे समाए। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं यरूशलेम शहर एक ऐसा शहर है जिससे परमेश्वर बेहद 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 प्रेम करता है, और वहां उसके पुत्र ने अपने प्राणों का बलिदान मानव जाति के लिए किया हुआ है। वहां उसके पुत्र की कलीसिया का भवन बना हुआ है, इसलिए सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन यरूशलेम शहर पूरी तरह बचा रहेगा। इसलिए आज जानिए कि मैं कौन हूं, और जब आप जान जाते हैं मैं कौन हूं तो निश्चय जानिए सब कुछ खत्म हो जाता है, पर आप बचे रहते हैं। विनाश होगा, तबाही आएगी, सब कुछ बर्बाद होगा, लेकिन ना आपका बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सुरक्षा में परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, आपके चारों ओर विशाल आग की ज्वाला है, वो ज्वाला जो परमेश्वर की ज्वाला है। और प्रिय मित्रों, जिस तरह यरूशलेम बचा रहेगा उसी तरह आप भी बचे रहेंगे। जो कौन? वो जो ये जानता है हु आई एम, मैं कौन हूं, जो ये जान चुका है मैं कौन हूं, निश्चय जानिए शैतान की कोई युक्ति कोई शक्ति उसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बख्शे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और परमेश्वर को समर्पित हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सब पर होती रहे। जय मसीह।